बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आगाज में आपको बताएं कि लोधरा के लिए मौजूदा हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट वजीर आजम ने लोधरा मुल्तान शाहराह के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। सड़क पर 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास बनाया जाएगा। मंसूबे पर शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता रहे हैं कि लोधरा के लिए मौजूदा हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट वजीर आजम ने लोधरा मुल्तान शाहराह के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी, जबकि सड़क पर 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास बनाया जाएगा। मंसूबे पर शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लोधरा के लिए मौजूदा हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट है। वजीर आजम ने लोधरा मुल्तान शाहराह के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबे पर 7 अरब रुपए की लागत आएगी, जबकि सड़क पर 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास बनाया जाएगा। मंसूबे पर शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बताएं, लोधरा के लिए मौजूदा प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट है और वजीर आजम ने लोधरा मुल्तान शाहराह के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। सड़क पर 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास बनाया जाएगा। मंसूबे पर शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम पाकिस्तान लोधरा मुल्तान शाहराह के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी, जबकि 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास भी बनाया जाएगा। मंसूबे पर शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं अब होशियार। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक चालान में मजीद इजाफे की सिफारिशात मंजूर कर ली। मोटरसाइकिल सवार के लिए कानून शिकनी पर चालान में 400 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरदार अली खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक वायलेशन करने वाले अब हो जाएं होशियार। अब उनको पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। जो चालान है उनकी कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया और काबीना की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। हेलमेट ना इस्तेमाल करने वाले जो रोड यूजर से जो पहले 200 का उनका चालान होता था, अब उनका 600 का चालान होगा। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंचार्ज सर्कल सिटी एहसान साहब। सर बताइएगा, एकदम से चालान्स की कीमत का इजाफा करने का फैसला कर लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो क्या समझते हैं कि पहले जब एक मोटरसाइकिल सवार का 200 का चालान होता था तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता था, और अब जो 600 का कर दिया गया फैसला इस हवाले से, तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या कहेंगे? जैसा आप बता रहे हैं कि 200 का चालान था, अब चालान जो है ना वो बढ़ गया है। चालान की कीमत तकरीबन 600 हो गया, नोटिफिकेशन आ गया है। हम उस वक्त तक ये तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जिस वक्त तक ये नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आ जाता है। जिस वक्त ये नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा तो फिर ये इम्प्लीमेंट होगा चलाने के हवाले से। रही बात है आवाम के रद्द अमल की, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर आप उसको 200 से कंपेयर करें, 600 से कंपेयर करें, 1000 से कंपेयर करें, वो मुनासिब नहीं है। क्यों? हेलमेट का इस्तेमाल आपकी जान के लिए सबसे बेहतरीन है। वो हेड इंजरी से आपको सेव करता है। इसी तरह अगर हेड इंजरी आपकी हो जाती है तो अल्लाह ना करे उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप 200 में अपनी ज़िंदगी दे देते हैं या 600 में देने के लिए तैयार हैं तो मैं नहीं समझता कि ये जुर्माना ज़्यादा है। अगर आवाम जो है वो कानून ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल के जुर्माने बढ़ाने पर भी शहरी परेशान है। इसी पर बात कर लेते हैं महार इमरान से। महार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो चलान है उनको डबल कर दिया गया है। जो शहरी मुसाफिर सफ़र करने वाले हैं उनका जो चलान है जब 200 का जो होता था अब 400 की जो तजवीज़ है, उस हवाले से शहरी कितने ये खबर सुनने के साथ ही परेशान हैं, यहाँ पे हम जानते हैं। आपके पास कौन सी सवारी है और ये जो चलान डबल किए हैं इसका कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल सर जी, मेरे पास मोटरसाइकिल है। गरीब आदमी तो आपको पता है, पहले दिहाड़ीदार तबका जो है वो पहले अपना पेट पता नहीं किस तरह पाल रहा है। 200 का चालान भी बहुत मुश्किल से लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से तो यही अपील है कि 200 पहले ही नहीं, यानी कि लोगों से बर्दाश्त होता था 200 का, लेकिन अब इतना बढ़ा दिया तो मेरे हिसाब में गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? यहाँ मोटरसाइकिल सवार एक शहरी भी आए हुए हैं, ये बताएं कि चालान डबल होने की तजवीज़ डबल कर दिया जाएगा तो कितना बोझ पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, बात यह है कि पहले ही आवाम पे इतना बोझ है कि वो पिस रही है। अब कुछ बच भी खून का कतरा नहीं है इंसान के पास, गरीब आदमी के पास।
یہ چلان اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 200 سے 400، 400 سے 600، 800 سے 1200، یہ تو عوام کو سیدھا سیدھا جو ہے نا مارنے کی صلاح بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ مارنے کی صلاح بنا کے یہ جبل چلا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر عمران ہمارے ساتھ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت ٹریفک چلان میں مزید اضافے کی سفارشات منظور۔ پنجاب کابینہ نے ٹریفک چلان میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ابراہیم خان سے۔ ابراہیم خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، پنجاب کابینہ کی جانب سے ٹریفک چلان میں اضافے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے جہاں پہلے چلان 200 روپے کا ہوتا تھا، وہیں اب چلان کم سے کم بھی 500 سے 600 روپے کا جو ہے وہ ہوگا۔ 300 سے 400 روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اب سے جو بھی گاڑی چلاتے ہوئے لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنیں گے، بائکرز ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ رکشے والے جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی جو ہے اسی طرح سے چلان ان کو 500 روپے، کم سے کم بھی 500 روپے کا جو ہے وہ بھرنا پڑے گا۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں ملتان میں رکشہ ڈرائیورز کے ساتھ، یہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان آپ بتانا کیا کہو گے؟ چلان جو ہے وہ اس کی اضافہ ہو گیا، اب آپ نے پکڑا ہوا بھی ایک چلان، اس کی کیا؟ چلان ایسے ہے کہ ہماری ٹھیکے کی گاڑی ہے، ہم یہاں کمانے آتے ہیں، یہاں 200 روپے کا چلان جو ہوتا ہے وہ 1000 روپے کا چلان کر دیتے ہیں، بنا بات کوئی بات نہ چیت ہوتی ہے، ایسی روکتے ہیں اور روک کے چلان پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں۔ ہم غریب آدمی، ہم کیا کریں؟ ہم سارا یہ 500 کا چلان ہے، یہ اب ڈبل ہو گیا ہے نا، 1000 کا۔ یہ نہ بھرنے کی وجہ سے ہمارے غریب آدمی ہم کہاں سے بھریں؟ گیس ہے وہ 150 روپے، 160 روپے کلو ہی کھڑی ہے، اب گیس پوری کریں یا کیا کریں؟ غریب آدمی ہیں، ساڈے لیے بھی کوئی خیال کرے، منسٹر صاحب نو کہو 150 روپے کلو گیس ہے، اسی روٹی کتوں کھاواں گے، رکشے ٹھیکے کتوں دیاں گے؟ کوئی ساڈا خیال کرو، مہربانی کرو، حکومت نو کہو کہ تھوڑا ساڈا خیال کرو غریباں بندیاں دا، کم سے کم 70-80 روپے تو گیس ہو جائے، 200 روپے کلو گیس ہوئی بھی ہے، غریب آدمی کو تو دھوپ پہ گرمی کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کدھر جان بندے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اب چلان میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ 500 روپے کا چلان جو ہے وہ بھائی نے پکڑا ہوا ہے، جو کہ ان کا کچھ دن پہلے ہوا تھا، اور اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ بھر سکتے، اب جو کہ 1000 روپے کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب محکمہ ٹورزم کا سیاحت کے فروغ بارے اہم اقدام۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے انسٹی ٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سہیرا طارق سے۔ سہیرا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹورزم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ ملتان شہر جو کہ تاریخی شہر ہے اور یہاں پر بہت سے سیاحتی مقامات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، یہاں پر ہوٹل مینجمنٹ اور ٹورزم ڈیولپمنٹ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیکٹری ٹورزم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام بڑے شہروں کی طرح ملتان میں بھی ٹورزم ڈیولپمنٹ اور ہوٹل مینجمنٹ قائم کی جائے گی، جس میں دور دراز سے آنے والے جو سیاح ہیں ان کو نہ صرف یہ آگاہ کیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا کہ ملتان شہر میں کون سی سیاحت کی جگہ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک عملہ بھی مختص کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں، ریسٹ ہاؤسز ملتان میں جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔ سہیرا، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان میں میاواکی جنگل منصوبے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ وہاڑی چوک کے لینئر پارک میں میاواکی جنگل کے درختوں کے لیے کھدائی شروع کر دی گئی ہے۔ لینئر پارک، وہاڑی چوک، کبوتر منڈی پارک، قدیمی گراؤنڈ ممتاز آباد، کجیوالا گراؤنڈ، مسلم کالونی پارک میں میاواکی جنگل بنایا جائے گا۔ اسی پر مزید جانیں گے علی ریاض سے۔ جی علی ریاض، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، شہر ملتان میں ڈویژنل انتظامیہ کے تحت جو اعلان کیا گیا تھا کہ میاواکی جو فوریسٹ بنائے جائیں گے، تو ملتان شہر میں 5 مقامات کو اس معاملے میں منتخب کیا گیا تھا، جس میں آج جو ہے میں جہاں موجود ہوں یہ وہاڑی چوک کا لینئر پارک ہے، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جو میاواکی فوریسٹ یعنی کہ جنگل بنایا جانا ہے اس کے تحت کام شروع ہو گیا ہے۔ مزید کیا کیا چیزیں ہوں گی، کون کون سے درخت لگائے جائیں گے اور کب تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کا ماحول پر کیا فائدہ ہوگا، اور ابھی جو اس کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، تو میرے ساتھ اسسٹنٹ ہارٹیکلچر آفیسر موجود ہیں PHS، ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، اس کے کیا فائدے ہوں گے میاواکی جنگل کے، اور جہاں پر بھی ہم موجود ہیں کتنے عرصے میں یہاں پر درخت لگ جائیں گے؟ کمشنر صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کے ماحول دوست پروگرام کے تحت ویژن کے مطابق میاواکی اسکیم کا یہاں پہ کام شروع کروا دیا گیا ہے، اور جس کی نگرانی چیئرمین PHA اور DG PHA صاحب کر رہے ہیں، اور انہوں نے کل
इसी सिलसिले में हॉर्टिकल्चर के और इंजीनियरिंग के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी कंडक्ट की और उसमें इसके SOPs और इसकी बरगिरफ्तारी के लिए लाए अमल को तरतीब दिया गया है। तो ये जो कंसेप्ट है ये अर्बन फॉरेस्ट का जदीद कंसेप्ट है। इसमें जो ग्रोथ रेट है प्लांट्स की वो 10 गुना ज़्यादा तक होती है और इससे जो है बर्ड जो है हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको अट्रैक्शन मिलती है। और ये जो माहौल दोस्त ग्रीन पॉकेट्स हैं ये शहर के अंदर जो कंसेप्ट है इसी के तहत मुल्तान को 5 जगहों को मुंतखब किया गया है। इस पहले यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ऑफिस का जो फ़ायदा होगा जो मियावाकी फॉरेस्ट है, बेसिकली इसका फ़ायदा ये होगा कि घने जंगल बना दिए जाएंगे यहाँ पर, जिससे ये होगा कि न सिर्फ जो हमारे शहरों में परिंदे और जो हमारे जो दीगर जो फलदार दरख्त हैं उनकी कमी देखने में आ रही थी उसकी कमी पूरी हो। और उसके साथ सबसे अहम बात यह है कि जो दर्जात बढ़ता जा रहा है उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचेगा। तो अभी बुनियादी तौर पर 5 जगहों पर ये टेंडर इसका हो गया था, काम शुरू हो गया, जिसमें पहला जो मरहले में काम जो है बिहाड़ी चौक पर जो लीनियर पार्क है यहाँ पर शुरू हुआ। और उसके सिलसिले में अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 30 से 35 हज़ार दरख्त लगाए जाएंगे, जिससे मुल्तान के दर्जा हरारत में और माहौल में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो कि आइंदा आने वाले चंद माह में जो ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है हो जाएगा। और तो 5 मखसूस जगह मुतय्यन की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रियाज हमारे साथ मौजूद थे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको बताएं, अलीपुर थाना सिटी की हुदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू निजी स्कूल के प्रिंसिपल से 4,75,000 नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। वाकये की CCTV फुटेज रोही को मौसूल हो गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV की मदद से डाकू की तलाश भी जारी है। आपको बताएं, अलीपुर थाना सिटी की हुदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। 3 मुसल्लह डाकू निजी स्कूल के प्रिंसिपल से 4,75,000 नकदी छीनकर फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज रोही को मौसूल हो गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV कैमरों की मदद से डाकुओं की तलाश जारी है। और अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर शेख ज़ैद अस्पताल ने 15 साला तजर्बा को वहां पर छोड़ दिया और इस हवाले से 88 तजर्बाकार मुलाजमीन निकाल दिए गए, जहां पर शेख ज़ैद मैम कार्डियोलॉजी और आई साइकेट्री, इसके अलावा फार्मासिस्ट, डेंटल IT और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुलाजमीन ने MS ऑफिस के सामने बहाली के लिए धरना भी दे दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी, शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 18 तक गजटेड ऑफिसर 88 हैं जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया। वो MS ऑफिस के सामने बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं कि ये वो ऑफिसर्स हैं जो टेक्निकल हैंड थे, जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे और 10 से 15 साल का अरसा इसी हॉस्पिटल में ये गुजार चुके हैं। अब क्या जॉब करती थी यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मेरी ड्यूटी, मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, इमरजेंसी में, OPD पे, उसके अलावा प्रोक्योरमेंट में। अब इस वक्त सर्जिकल वार्ड में मेरी ड्यूटी थी और ओवरऑल जो तकरीबन 3-4 वार्ड्स थे उनको मैं लुक आफ्टर कर रही थी और उसके अलावा हेल्थ कार्ड। क्या काम पे काम करती थी? क्या आपकी जिम्मेदारी थी? एज ए फार्मासिस्ट। कितने फार्मासिस्ट यहाँ पे गए? इस वक्त 20 फार्मासिस्ट। आप क्या यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पे। हमारे 20 के करीब फार्मासिस्ट को उन्होंने रिलीव कर दिया है और हम 15 से 10-12, मतलब किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल और किसी को 15 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे और बगैर किसी नोटिस के हम लोगों को रिलीव कर दिया गया है। बगैर किसी नोटिस के ये 20 फार्मासिस्ट हैं जिनको रिलीव किया गया। इसके अलावा धरना जारी है। आसिम सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब का बजट 14 जून को पेश होगा। जमात इस्लामी ने बजट में मजदूर की तनख्वाह 35,000 करने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद जानेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, बताइएगा क्या मुतालबात है? जी बिल्कुल, 14 जून को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। बजट के अंदर जनूबी पंजाब के लिए क्या होगा और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब की ज़राअत के लिए बजट के अंदर क्या होगा, सर जमात इस्लामी के ज़िला अमीर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं कि 14 जून को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा, जनूबी पंजाब के लिए क्या होगा और क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जनूबी पंजाब के हवाले से जो PTI ने वादा किया था कि यहाँ जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाया जाएगा, उस हवाले से आप देख लें कि कोई इसके अंदर पेशरफ्त नहीं हुई। फिर एक लॉलीपॉप की सूरत में कहा गया कि जी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा,
तो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, बहावलपुर के अंदर, मुल्तान के अंदर, तो वहाँ भी किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो इस हवाले से हम तो ये समझते हैं कि इनको वादा पूरा करना चाहिए, जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाना चाहिए और जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए और इसके लिए बजट मुख्तस करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐलानात कर देते हैं और बजट में उसके लिए कोई चीज़ नहीं रखते तो फिर आपको मालूम है कि ये सिर्फ ऐलानात की हद तक और लोगों को तसल्ली देने की हद तक होता है। जहाँ तक ये फसलों के हवाले से है, अगरचे कि इस दफ़ा जनूबी पंजाब क्योंकि ज़रई इलाका है और यहाँ बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, जिससे कुछ रिलीफ जो है हमारे जो है किसान भाइयों को मिला है। लेकिन आप ये देखिए कि जो रेट्स रिवाइज हुए हैं या बेहतर हुए हैं वो उस वजह से नहीं हुआ, बल्कि बम्पर क्रॉप की वजह से जो है ना जी वो लोगों को रिलीफ मिला है। वरना जो रुपए की कीमत कम हुई है उस वजह से तो आप नेट देखेंगे, अगर कल 1200 या 1300 रुपये मन था, अब 1800 हो गया है, तो रुपए की कदर भी उसी हिसाब से कम हो गई है। तो असल चीज़ तो ये है कि जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसको मैं कहूँगा कि जैसे बिजली है, जैसे गैस है, जो हर घर की ज़रूरत है, इसी तरीके से तालीम हर घर की ज़रूरत है, उस हवाले से जो है ये इसमें हम देखते हैं कि कोई बजट के अंदर बज़ाहिर पिछली दफ़ा की तरह कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये तो हम देखेंगे, बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये इस पर जो है लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो मज़दूर और सफ़ेद पोश तबका जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, जिसमें बड़े अरसे से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और बहुत मामूली तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो उस हवाले से भी हमारा मुतालबा ये है कि कम से कम मज़दूर की तनख्वाह 35,000 की जाए और दूसरी बात यह कि मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर 25% से ज़्यादा इजाफा किया जाए। ये बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त जो है मुल्तान के पूरे मुल्क के हवाले से और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से। बिल्कुल ज़िला अमीर जमात। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जेल मुलाज़मीन के लिए आसान इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में स्पेशल गिफ्ट्स तकसीम करने की तकरीब। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ज़हीर अहमद विर्क ने 313 जेल मुलाज़मीन में स्पेशल गिफ्ट भी तकसीम किए हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जेल मुलाज़मीन के लिए आसान इक़दाम है, स्पेशल गिफ्ट्स तकसीम करने की तकरीब मुनाक़िद की गई है। सरगोदा में भी 7 जून को स्कूल खुल जाएंगे, जिसके हवाले से महकमा तालीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे मौसम और मुल्क से। जी मौसम और मुल्क, बताइएगा। जी, कोरोना के हालात के पेश नज़र स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन अब जून में ये स्कूल खुलने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली इससे पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस पहले से खुली हैं, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस होगा महकमा एजुकेशन के लिए कि जून की जो छुट्टियां होती थी उनको मनसूख करके इस वक्त क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो इस हवाले से क्या इकदाम होंगे, गर्मी की शिद्दत और ख़ास तौर पर प्री मानसून सीज़न के हवाले से क्या महकमा एजुकेशन सरगोदा ने इस वक्त देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज कदीर साहब जो कि CEO एजुकेशन है सरगोदा। रियाज साहब, बताइएगा कि इसके ऊपर होमवर्क किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरती तौर पे अब ऐसा हुआ है कि चूँकि कोविड की वजह से साल का बहुत हिस्सा हम तालीम से दूर रहे, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की पहले दिन से थी कि इस दफ़ा बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा। उसमें वेटेज दिया गया होमवर्क को भी और पेपर्स को भी। पेपर्स भी अब पहले पैटर्न पे नहीं होंगे, मोस्टली वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसके शॉर्ट आंसर्स होंगे। बच्चों को इस वाले से पहले से तैयारी करवाई गई। ज़हनी तौर पे बच्चे भी तैयार हैं। मौसम की सख्ती पे कोई शक नहीं, लेकिन चूँकि हमने अब जो 7 तारीख से सब बच्चों को बुलाया है उसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होनी, उसमें बच्चों का एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कम अज़ कम इनमें कोई इशू नहीं आएगा। हमारे पास इतनी बिल्डिंग दस्तियाब है कि हम अल्टरनेटिव डेज़ पे बच्चों को बुलाएंगे। एक ही दिन तमाम क्लासेस को बुलाने की बजाय एक दिन एक क्लास का पेपर ले लेंगे और वो एक कमरे में जो बैठते हैं एग्ज़ाम देते हुए उनको 2 या 3 कमरों में बिठा दिया जाएगा। अल्लाह करे अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल्स में कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो अभी 2 दिन से स्कूल खुले हैं इसमें हमने जो तजर्बा किया है कहीं से कोई शिकायत नहीं है, बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह एग्ज़ाम का ये सिस्टम कामयाबी से मुकम्मल होगा और बच्चों की असेसमेंट के बाद हम उनको अगली क्लासेस में लेके जाएंगे। ठीक है जी, फिक्र मत। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे असनाद। और रिजल्ट कार्ड की वसूली के लिए तालीमी बोर्ड का अहम इकदाम। तालीमी बोर्ड की जानिब से 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए सनत और रिजल्ट कार्ड एक ही दिन में मिल जाएगा। मजीद जान लेते हैं अलिशवा आसिफ से। अलिशवा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अब सनद लेने के लिए जो स्टूडेंट्स को 8-8, 9-9 दिन लग जाते थे, अब बोर्ड की जानिब से एक आसानी ये की गई है कि अप्लाई ऑनलाइन करना है, फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करवा के निकलाना है और फिर जो है बाकायदा प्रोसीजर होगा और 1 दिन के अंदर अंदर आपको सनद मिल जाएगी। मजीद क्या प्रोसीजर होगा ये मेरे साथ चेयरमैन बोर्ड मियाँ मोहम्मद नवाज मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सर बताइएगा। मुल्तान बोर्ड ने 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट सिर्फ अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड करता है, उसे फिल करता है और फीस जो है वो बैंक में जमा करवाता है और उसके बाद वो अपना फॉर्म जब आके 1 विंडो के ऊपर जमा करवा देता है तो सेम डे, बल्कि अगर मैं कहूं कि विद इन 1 आवर जो है वो उसको सनद वहीं पे और रिजल्ट कार्ड वहीं पे उसी सहूलत सेंटर से जो है वो मिल जाता है। जी बिल्कुल, मुल्तान बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए 1 विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसके तहत आपको ये सारा प्रोसीजर करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर भी नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी सनद या रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा। तो आप परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिसको भी अपनी सनद। ठीक है अलिशा, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। तालिब इल्मों के लिए हुकूमत बड़ा पैकेज ले आई है। 20 पौधे लगाओ, 20 नंबर इम्तिहान में पाओ। जो स्टूडेंट 20 पौधे लगाएगा उसे इम्तिहान में 20 नंबर मिलेंगे। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस कियानी से। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़रताज गुल हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये बताएं कि 10 अरब दरख्तों का टारगेट है, बहुत दफा बात हुई है, कब तक की आपका टारगेट मुकम्मल होगा और अब तक की क्या पोजीशन है इसमें? अब तक की तो ये पोजीशन है कि 1 अरब दरख्त हमने 10 बिलियन ट्री में लगा दिए हैं और 9 अरब अभी रहते हैं। में 1 अरब तो हम मैंग्रोव्स भी लगा रहे हैं ताकि हम अपनी मरीन लाइफ को सेव कर सकें। लेकिन ये कि 9 अरब के लिए हमने अपनी नर्सरीज, अपनी कैपेसिटी, अपने टारगेट्स, अपने एरियाज और अपने डिपार्टमेंट्स को मोबिलाइज कर। इसी प्रोसेस में हम थोड़ा लेट हुए हैं कि सारे सूबों को डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट पार्टियों की जो गवर्नमेंट्स हैं उसकी वजह से हमें 10 बिलियन ट्री सुनामी में थोड़ा सा शुरू में इशू आया, लेकिन फाइनली बड़े अच्छे तरीके से हम पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों को अंडर 1 अम्ब्रेला लेके आने में कामयाब हो गए। टारगेट्स हमें सुबह देते हैं, हम नहीं देते, उसमें हमें थोड़ा डिले आता है, लेकिन वो हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट के इशू और दूसरी बात ये कि अपने क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से वो थोड़ी उनको देर हो जाती है, लेकिन अब इंशाल्लाह स्पीड अप हो जाएगा क्योंकि हम उस राह पे चल पड़े हैं। स्टूडेंट्स को के लिए क्या पैकेज लेके आ रहे हैं? सुना है कि ज़रताज गुल कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई एक अनोखा पैकेज लेके आ रहे हैं, कुछ नंबर्स दे रहे हैं आप उनको एग्जाम्स में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, जिसको क्या कह सकते हैं, बिल। मैं इंशाल्लाह बिल लेकर आ रही हूँ, ड्राफ्ट हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी में अब 5 जून के बाद पेश करने वाली हूँ। ग्राउंड फ्लोर ओपन होगा, उसमें मजीद पार्लियामेंटेरियंस की सजेशन आएगी। आइडिया ये है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बड़ा पसंद आया है, कि जो हमारे लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो BA ऑनर्स करते हैं, BSc ऑनर्स करते हैं या मास्टर्स डिग्री करते हैं, हम उनको जब वो स्टार्ट करेंगे अपनी डिग्री तो वो 20 दरख्त लगाएं और 20 दरख्त के एवज जिस तरह NCC में बच्चों को 15 से 20 मार्क्स मिलते थे, हम इनको 15 से 20 मार्क्स उनके सिलेबस में शामिल कर दें। तो बच्चे तैयार हों, यंगस्टर्स अपने हिस्से के, इंशाल्लाह आपको 20 पौधे लगाएंगे और आपको साथ नंबर भी मिलेंगे। ज़रताज गुल का स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज जो है वो ये ला रही हैं और इन्होंने इसके हवाले से तैयारी और जो हुकूमत बड़ा पैकेज लेकर आई है। अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में गुज़श्ता रोज मेगा सीवरेज सिस्टम की नजर होने वाली जीप को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। काम है यहाँ पर कल एक जीप मेगा सीवरेज सिस्टम के नजर हुई थी, यहाँ से ये जीप गुजर रही थी कि अचानक मेगा सीवरेज सिस्टम के बायस पड़ने वाले गड्ढे के बायस यहाँ में डूब गई। अभी भी गाड़ी के वो एंटीने नजर आ रहे हैं। 17 घंटे हो चुके हैं, 17 घंटे के बाद भी गाड़ी को बाहर निकाला नहीं जा सका। अब गड्ढे के अंदर जो मेगा सीवरेज सिस्टम का पानी या बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका है, उसको अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाला जा रहा है। अदारे इनके साथ ताउन नहीं कर रहे, क्रेन भी इन्होंने मंगवा ली है ताकि वो अपनी गाड़ी को बाहर निकाल सके।
आप गाड़ी चला रहे थे? अशफाक का नाम है मेरा सर। कैसे हुआ था? कौन कितने अफराद सवार थे और कैसे यह हादसा हुआ? सर 6:30 बजे गाड़ी हमारी गिरी है शाम को। मैं और मेरा साहब दोनों थे, बिनामिन खान न्याजी नाम है साहब का। हम लोग गिरे हैं, किसी आदमी लोकल आदमी ने, गरीबों ने, हमारे इधर तक पानी आ गया, गाड़ी डूब गई, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हम लोगों को निकाला। अभी तक सारी रात गई है, कोई आदमी ना बल दिया ना बुल दिया, कोई आदमी नहीं आया। हादसा कैसे पेश हुआ? आप जा रहे थे यहाँ से? सर हम लोग जा रहे थे, कोई शहर, हम लोग ट्रैफिक जा रही है, ना कोई आगे रास्ता ना बंद किया, खुला था, हम लोग जा रहे हैं आराम दूसरे गेयर में। हमको क्या पता आगे खड्डा है, यहाँ तक आगे मिट्टी डाल देते, कोई शहर डालते, हम नहीं जाते, बिल्कुल खुला हुआ था, हमको क्या पता था। बारिश हो रही थी, यहाँ पे गड़ा था, किसी को भी नहीं बताया था, कोई निशान भी ऐसा नहीं लगाया गया था कि यहाँ पे कोई रोक होती, लोग यहाँ से ना गुजरते, मगर ऐसा नहीं हुआ। और यही कुछ हुआ कि जब गाड़ी यहाँ पर पहुंची है तो आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो गई है। आप गाड़ी को निकलवा रहे हैं, आप गाड़ी के मालिक हैं, तो क्या कोई इमदाद की जा रही है? सरकारी इदारे आपकी मदद? कुछ नहीं है भाई, यहाँ से कुछ नहीं है। कल 6:30 बजे से पड़ी हुई है, वो भी लोगों ने अपनी मदद के तहत तो दोनों हमारे बंदों को निकाला। ना तो ये आप देख लें कितना गहरा है, कौन बंदा यहाँ से छलांग ला के उनको निकालेगा। ना इनके मोटर है ना पंप है। और चीफ इंजीनियर साहब दाढ़ी बना रहे, वहाँ जाके उससे पूछा, मैं बोला आपका काम क्या? बोला मेरा काम है वो ट्रैक्टर खड़ा करना, बाकी पानी वगैरह मेरा वास्ता नहीं। अभी मैंने एक मोटर लाया हूँ, चलवा रहा हूँ, इंशाल्लाह भी दूसरा भी 10 मिनट में आ जाएगा, वो चला के पानी निकाल के। क्रेन भी मैंने अपना वाला लाया हूँ, उससे इंशाल्लाह उठा के मैं निकाल दूंगा। क्रेन भी अपनी वाली लेके आए हैं, पानी भी अपनी मदद आपके साथ निकालें, और दारों की जाने से ताउन नहीं किया जा रहा, पानी निकाला जा रहा। जो जीप डूबी हुई है उसकी सिर्फ और सिर्फ ये एंटीने अभी तक नजर आ रहे हैं। अभी भी जीप की जो छत है वो तकरीबन 2 फुट नीचे है। जब वो नजर आएगी तो फिर इसको क्रेन के साथ बाहर निकाला जाएगा। ये 17 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को, 17 घंटे से ये जीप इसी पानी में डूबी है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो जीप सवार थे उनको बाहर निकाल लिया, मगर ये अब तक इमदादी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि इदारे इनके साथ ताउन नहीं कर रहे। अदारे ताउन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। मियां वाली के नवाही इलाके नवाही बलुखेल के मोहल्ला सुल्तान ज़करिया में सीवरेज पानी जमा हो चुका है, मकीनों का जीना मुहाल हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलुखेल के मोहल्ला सुल्तान ज़करिया में सीवरेज पानी के बायस मकीनों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल इस इलाके के दरमियान में सीवरेज का पानी जमा है। मस्जिद को जाने वाले लोग जो हैं उनको मुश्किलात का सामना है। और सबसे बड़ी जो परेशान कुन सूरत हाल यहाँ पे बन चुकी है वो ये है कि यहाँ के नलकों का जो पानी है, इस पानी की वजह से वो आलूदा हो चुका है और यहाँ पे कई अमराज फैल रहे हैं। इस इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से आपसे बात करते हैं। बताइएगा जी, क्या कहेंगे, ये पानी जमा है, कितनी मुश्किलात हैं इस पानी की वजह से? इस पानी की वजह तो सारे बच्चे बीमार हो चुके हैं, वड्डे बीमार हो चुके हैं। उस तो इलावा 3 महल्ले इस किनारे ते मौजूद हैं, महल्ला सुराब खैल, महल्ला मखसूम हाजी, महल्ला सुल्तान ज़करिया। ये 3 महल्ले पानी भरने वास्ते मेले मंडी दे फिल्टर ते जाते हैं। नलका का पानी बिल्कुल आलूदा हो चुका है। मच्छर बीमारियां इतनी आ चुकी हैं कि सारे बच्चे हस्पताल जाओ तो अगर होर महल्ला ते 2 बच्चे तो सारे 10-15 हो सो। लिहाजा मेहरबानी करो, ये पानी दा नाल सीवरेज पई हुई है, थोड़े जे फासले ते सीवरेज पई हुई है। अगर ये पानी उतने तक पैप ला के हुकूमत दे छोड़े तो ये पानी खत्म हो गए। सारे कितने मुतालबे आन जेड़े असां कीते हैं, लेकिन किससे भी सारी सुनवाई नहीं की थी। जी, सुनवाई नहीं हुई। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे चाचा इस हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि हम इतनी दरखास्तें दी हैं कि हमारी सुनी से भी बहर है। इस पानी ने जो है हमें इतना परेशान किया हुआ है कि हमारे बच्चे जो है ना दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं। और वो हेपेटाइटिस के मरीज बन चुके हैं, दिल के मरीज भी बन चुके हैं, इसी बीमारी पानी की वजह से। हम जो है ना मेला मंडी से जो है ना फिल्टर प्लांट का पानी अपनी ड्यूटी छोड़कर हम इधर आकर उनको पानी मुहैया करते हैं। इसलिए मेरी जनाब हुकूमत से इल्तमास है कि इस पानी का जो है ना ये सीवरेज सिस्टम मुकम्मल जल्द मुकम्मल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे शहरी परेशान है। अख्तर मजाज, आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल का रुख करें, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दर्जनों देहात की राबिता सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मजीद जाने के नदीम मुगल से जी नदीम आगाह कीजिए। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल और दर्जनों देहात की राब्ता सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है अपने घरों में आमदोरफ्त के हवाले से, वहीं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद इस पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा,
कि ये राब्ता सड़क है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल के और दर्जनों देहात को मिलाने वाली। क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोड उस्मान मौजूद साहब का खानेवाल के लिए तोहफा था, बड़ा अच्छा उन्होंने रोड बनाया था। उसके बाद यहाँ ये काफ़ी अच्छे से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से एम्बुलेंस भी जाती है, मरीज़ भी जाते हैं, काफ़ी तकलीफ है। और मेरी तो ज़ाती तौर पे हकीकत तौर पर मेरी कमर में तकलीफ शुरू हो गई है। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ काफ़ी धक्के धुक्के लगते हैं, बड़ा मसाइल है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सड़क ठीक कराएं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके जो उस्मान माजूम साहब ने दिया था इस बार। जी बिल्कुल, लोगों को रिलीफ मिल सके। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिला भर में मादनियात की तलाश करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। इसी बारे में बात कर लेते हैं गोहर रहमान से। गोहर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में मादनियात की तलाश का गैर कानूनी धंधा करने वाले ठेकेदारों के हवाले से बुरी खबर यह है कि मुल्तान की जिला इंतजामिया की जानिब से ऐसे जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और इस हवाले से तैयारियों का भी आगाज कर दिया गया है। मुल्तान की जिला इंतजामिया की जानिब से खास तौर पर जो मादनियात का डिपार्टमेंट है उसे अहकाम जारी किए गए हैं कि ऐसे ठेकेदारों के हवाले से कार्रवाई की जाए और मुल्तान जिला में खास तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जो हदूद है वहां पर क्रैकडाउन के हवाले से एक ये भी लाया अमल तैयार किया गया है। मादनियात डिपार्टमेंट को अहकाम जारी किए गए हैं कि वहां पर जितने भी जो गैर कानूनी ठेकेदार हैं जो मट्टी और रेत की फरोख्त में मुलविस पाए जा रहे हैं उनके हवाले से सर्वे किया जाए और ऐसे मकामात की निशानदेही की जाए जहां पर जो है मट्टी और जो रेत है उसकी जो फरोख्त का अमल जारी है, गैर कानूनी तौर पर जो फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मादनियात डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया है कि ऐसे ठेकेदारों की लिस्ट तैयार की जाए और जिला इंतजामिया के साथ शेयर की जाए ताकि ऐसे जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस हवाले से मादनियात डिपार्टमेंट की जानिब से जिला मुल्तान में सर्वे का आगाज कर दिया गया है। इस सर्वे के तहत जो मुल्तान के जो दही इलाके जहां पर जो मट्टी और रेत की खुदाई की जाती है वहां पर जो है टीमें सर्वे का हुक्म दे दिया गया है। गोहर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के वफ्द की डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल से मुलाकात हुई है। ताजरों ने अपने मसाइल बारे भी आगाह किया है। मजीद जाने की आमिर ठोकर से। जी आमिर ठोकर, आगाह कीजिएगा। वफ्द की शेख आमिर सलीम जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान पंजाब के, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल के साथ जो मुलाकात हुई है और इस हवाले से जो ताजरों के सिक्योरिटी के मसाइल और दीगर जो मसाइल हैं उन पर जो तबादला ख्याल किया गया है। शेख आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या टॉपिक्स पे बातचीत हुई है डीपीओ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िले भर की अंजुमन ताजरान की डीपीओ हसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई। उसमें हमने थानों में ताजिर बिरादरी के साथ पेश आने वाले मसाइल के बारे में गुफ्तगू की और ताजरों के जो मसाइल हैं थानों की सतह पर उनसे हमने दरख्वास्त की कि एक ताजिर के जो भी मसला हो थाने की सतह के ऊपर उसकी ताजिर बिरादरी को वहाँ पर प्रोटोकॉल भी दिया जाए, इज़्ज़त भी दी जाए और उसकी बात को सुना जाए। और ताजिर बिरादरी के जो मसाइल हैं वहाँ पर इलाके में ताजरों के कोई मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातें हैं, दूसरी वारदातें हैं, उनमें उनसे पेश रफ्त के लिए कहा गया है और मेहरबानी करें ताकि हमारी ताजिर बिरादरी को जो मसाइल दरपेश हैं उन इलाकों में उन ताजिर बिरादरी को उनके फौरी हल के लिए उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। जी बिल्कुल, मुलाकात का मकसद यही था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन बहावलपुर की जानिब से मुस्तहिक गिरानों की बच्चियों को उनकी शादी के लिए मुआवनत का सिलसिला जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं अथर लाशारी से। अथर लाशारी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ऐसे जी उसी हवाले से आज बात करते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो मुस्तहिक ऐसे घराने हैं जहां पर उनकी बेटियों की शादियां हो रही हैं तो उनको जहेज़ की मद में जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि ये सिलसिला जो है इसके हवाले से क्या कहेंगी? जैसा कि मतलब भैया के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ, तो अल्लाह ताला को इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी थे। तो ये अदारा इसीलिए हुआ कि इंसानियत के लिहाज से दर्द दिल के लिए। तो कुछ बच्चियाँ होती हैं इनको हम जहेज़ का नाम नहीं देते, जहेज़ तो एक लानत है, लेकिन ये कि ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के लिए जब अपने घर अगले घर जाती हैं तो इस गुर्बत के माहौल में बहुत से तानो तशनी उन्हें सुनना पड़ता है। तो हम इतना सिर्फ उनको देते हैं कि अपनी आगे ज़िंदगी गुजार सकें, ज़रूरत की चंद चीज़ें दी जाती हैं।
तो अल खिदमत फाउंडेशन इस सिलसिले में बहुत काम कर रहा है। इसके अलावा भी मतलब ये कि जो यतीम बच्चे हैं तो उनको वज़ाइफ दिए जाते हैं जो कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उनके अकाउंट में आते हैं। हर माह उनके अकाउंट में 4000 की रकम जाती है और उनकी एक महीने बाद मतलब यहाँ पे माओं को बुलाया जाता है, बच्चियों को बुलाया जाता है, उनकी तरबियत भी की जाती है। उनकी जो है वो तरबियत भी की जाती है। आप बताइए, आपकी बेटियों की शादी हो रही है तो इस सपोर्ट को कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक अल खिदमत वालों को उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अल्लाह ताला इन्हें और भी ज़्यादा अपने खजाने में से दें। मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे ये पैकेज मिला, मुझे मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो गई हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन का जो वुमेन विंग है बहावलपुर का, अहसन इकदाम उठाया गया। थैला शारी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रोटी।